Thank you so much, sir. Now I extend a very warm welcome to General Secretary AIU, Dr. Pankaj Mittal. थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नेशनल सेक्रेटरी श्री अतुल कोठारी जी, इस IIIT इलाहाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर नागभूषण जी, ऑर्गेनाइजिंग चेयर नीतीश पुरोहित जी, all the eminent speakers who are present here, the participants, a very good morning to you. नमस्कार। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ AIU की। AIU मेरी कर्मभूमि है और उसके साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भी मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अतुल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है और बहुत सारा सक्सेस भी उनको मिला है, तो उस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी मेहनत नहीं कर रही है जितना कि ये छोटा सा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पूरे भारत में जगह जगह जा जाके पहले उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और अब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी अतुल जी को, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को, कि उन्होंने इतनी मेहनत इस पॉलिसी पे की है और अगर ये पॉलिसी ठीक तरह से इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और अतुल जी का होगा। अब जब हम फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम की बात करें, इसके डिटेल में तो मैं बात करूंगी जब मैं एक सेशन में बात करूंगी, और जब हम फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बिल्कुल बदल गया है। जैसे कि कहते हैं ना कि 100 साल पहले आइंस्टाइन ने एक पेपर दिया अपने बच्चों को, और जब वो पेपर उनके टीचिंग असिस्टेंट ने देखा तो उसने कहा कि सर कोई गलती हो गई है, क्योंकि सेम पेपर यू गेव टू योर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो, तो सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स को सेम पेपर दिया तो कुछ गलती हो गई। तो आइंस्टाइन ने कहा गलती कुछ नहीं हुई है, पेपर सेम है पर आंसर्स डिफरेंट है। क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर्स निकाले थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, उस और उसकी वजह से पूरा आई मीन पूरा फिजिक्स का पैराडाइम ही, पूरा परिदृश्य ही बदल गया था फिजिक्स एजुकेशन का, जिसकी वजह से क्वेश्चन सेम थे, आंसर्स डिफरेंट थे। इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद सवाल तो सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, पर आंसर्स बिल्कुल बदल गए हैं। और उसी में से एक है फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिक प्रोग्राम्स पर लाई जाए। तो इसके बारे में मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने बोला, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में बोला। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे बच्चे बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट हो, पर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम खाली मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं है, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट तो है ही, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों को कि क्या कोर्स चूज करना चाहते हैं। जैसे आज अगर हम फिजिक्स कर रहे हैं तो साथ में मैथमेटिक्स ही करना पड़ेगा या केमिस्ट्री करना पड़ेगा, म्यूजिक नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, हिस्ट्री नहीं कर सकते। तो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को कि क्या कोर्स करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अगर आज आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपको सारे के सारे कोर्सेज उसी यूनिवर्सिटी से करने पड़ेंगे, मतलब आप बाध्य रहेंगे कि अगर आपने IIIT में एडमिशन लिया है तो सभी कोर्सेज वहां से करने पड़ेंगे। पर जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी अब आ रही है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब आप एक कोर्स IIIT से करिए, एक IIT से करिए, एक JNU से करिए, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी करिए, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करिए, पूरी आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें ये भी मोड है, मतलब जो चौथी फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, पहली फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री एग्जिट हो गया, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स क्या चूज कर सकते हैं, तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी क्या चूज कर सकते हैं, और चौथी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किस मोड में पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ब्लेंडेड पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। और पांचवी फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चों को बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत थी वो है टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि आपको उन्हीं 3 सालों में कोर्स खत्म करना है या उन्हीं 4 या 5 सालों में कोर्स खत्म करना है जहां से आपने पढ़ाई शुरू की थी, आप पढ़ते रह सकते हैं। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जो मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा, ना यूनिवर्सिटी की सीमा, ना जन्म का बंधन, कोई बंधन ये बच्चों के ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स को एक तरह से मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड लाइक ए किंग। एक स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी हमारे देश को दी गई है, और इस स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी में जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को मिली है, इट इज मतलब इसका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। जब हम बात करते हैं एबीसी के इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, तो वो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि एबीसी कैसे इंप्लीमेंट होगा,
कैसे भारत सरकार और कैसे भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और टीचर्स और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने पॉलिसी निकाली है, एबीसी की गाइडलाइंस भी आई है, रेगुलेशंस भी आई हैं, बैंक भी बन गया एबीसी, पर अब इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटीज की है, वाइस चांसलर्स की है। उनको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपको प्रोग्राम्स की जगह कोर्सेज में एडमिशन देना है, कैसे टाइम टेबल्स को एडजस्ट करना है, कैसे एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करनी है अलग अलग कोर्सेज में, जिससे कि बच्चों को एकोमोडेट कर पाए, किस तरह से हाइब्रिड मोड में एजुकेशन करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्सिटीज इसकी एक तरह से जिम्मेवारी उठा लें कि हमें फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम देना है, तो बच्चे तो खुश होंगे ही, क्योंकि ये तो उनका ड्रीम है, मतलब उनका सपना सच हो जाएगा कि हाँ, हमें फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम हमारे को मिल गया। और उसके साथ ही साथ जो एनईपी को, जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की क्षमता है जिस पॉलिसी में, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन लेटर एंड स्पिरिट में हो जाएगा। और अगर हमने लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन कर लिया एनईपी का, जो कि यूनिवर्सिटीज के हाथ में, वाइस चांसलर्स के हाथ में, प्रिंसिपल्स के हाथ में, टीचर्स के हाथ में है, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बधाई देती हूँ एक बार नितेश पुरोहित जी को दोबारा से, ट्रिपल IITA को, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को, कि आपने इस तरह का बीड़ा उठाया और इस चीज को आगे बढ़ाया। तो मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बधाई, नमस्कार। Thank you, ma'am. Extending our event further, this is a great opportunity to introduce to you